नमस्कार बच्चों, आज दूसरे दिन भी हम कारतूस पाठ करेंगे। मैंने आपको जो थोड़ा सा कर लिया था, चलिए उसका रिवाइज करवा देती हूँ। पाठ प्रवेश किया था हमने कि किस तरीके से अंग्रेज जो है एक व्यापारी बन कर के आए थे और साम्राज्य बढ़ाते बढ़ाते वो भारत के शासक बन बैठे थे। कारतूस जिसका पाठ का शीर्षक ये है, जिसके लेखक है हबीब तनवीर। ये एक छोटी सी एकांकी है। एकांकी जहाँ पर नाटक का एक संक्षिप्त स्वरूप 5 मिनट का समय लगता है इसको प्रेजेंट करने में नाटक के रूप में। ये हमने बच्चों इतिहास बताया था कि ड्यूरिंग 139 ईयर्स ऑफ अवध रेन फॉलोइंग रूलर्स रूल्ड। कौन कौन से रूलर ने अवध पर शासन किया था? नवाब आसिफउद्दौला, नवाब वज़ीर अली खान और उसके बाद में नवाब सआदत अली ने शासन किया था। नवाब आसिफउद्दौला जिसका बेटा वज़ीर अली खान था, उसके बारे में देखिए, सब हमने पढ़ चुके हैं। कैसे कंपनी शासन ने उनके ऊपर शासन किया, रूल किया, पैसे मांग रहे थे, उनके ऊपर अत्यधिक भार बढ़ रहा था और कैसे उनके ही नीचे के छोटे राजाओं को राजा बना दिया करते थे। यहाँ तक बच्चों हम लोगों ने कर लिया था। लास्ट में मैंने आपको एक प्रश्न दिया था। उम्मीद करती हूँ कि उन प्रश्नों के उत्तर आपने लिखे होंगे अपनी नोटबुक में। क्वेश्चन एक था कि कर्नल को वज़ीर अली के अफसाने सुन करके, किस्से सुन करके, कहानियाँ, वज़ीर अली की कहानियाँ सुन करके रॉबिन हुड की याद क्यों आती है? इसके आगे से ही बच्चों अब हम करेंगे। लेफ्टिनेंट कर्नल कॉलिंज, ये सादत अली कौन है? कर्नल आसिफउद्दौला का भाई है, उसका और वज़ीर अली का दुश्मन है। आसिफउद्दौला का भाई अर्थात वज़ीर अली का चाचा, और वज़ीर अली उसका दुश्मन क्यों है? क्यों वज़ीर अली के खिलाफ बेगमों ने गवर्नर को शिकायत की? क्योंकि वो नौकर का बेटा था, नौकरानी का, सॉरी, हैरम में जो नौकरानी थी उसका और आसिफउद्दौला का बेटा था। अब बाकी जो बहू बेगमें थी उनको ये नहीं पसंद आ रहा था कि बादशाह, जैसे राजमाता होता ना कि राजमाता कौन बनेगा, कैकेयी को जैसे हो रहा था वैसे ही वहाँ पे जो महल में बहुत सारी बेगमें थी उनको ये बुरा लग रहा था कि भाई इसका बेटा राजगद्दी पर बैठेगा। उन्होंने गवर्नर को इसकी शिकायत कर दी वज़ीर अली के खिलाफ। आगे देखते हैं बच्चों, वज़ीर अली वाला पाठ पढ़ते हैं हम। ओके। कर्नल आसिफउद्दौला का भाई, उसका और वज़ीर अली का दुश्मन। नवाब आसिफउद्दौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी। वज़ीर अली की पैदाइश को सआदत अली ने अपनी मौत समझा। लेफ्टिनेंट सआदत अली को अवध के तख्त पर क्यों बिठाया? लेफ्टिनेंट प्रश्न करता है कि सआदत अली को अवध के तख्त पर क्यों बिठाया गया? कर्नल, सआदत अली हमारा दोस्त है और बहुत ऐश पसंद आदमी है, इसलिए हमें अपनी आधी जायदाद दे दी है और 10 लाख रुपए नकद कैश। अब वह भी मज़े करता है और हम भी। बच्चों देखिए, जब हम कोई कहानी करते, कोई नाटक करते हैं तो आपको पात्रों का जो संवाद है, वो थोड़ी सी भाषा, थोड़ी सी उसका जो बोलचाल का तरीका है, उसे अलग करना होता है। कर्नल बात कैसे करता है, लेफ्टिनेंट बात कैसे करेंगे, और वज़ीर अली किस तरीके से उसकी भाषा में थोड़ी सी उर्दू आएगी। अंग्रेज़ों ने सआदत अली को तख्ता पर क्यों बैठाया? क्योंकि वो बहुत ही ऐश पसंद आदमी है।
वो अंग्रेज़ों का दोस्त है, वो हिंदुस्तानियत उसके अंदर नहीं है। इसलिए अंग्रेज खुद भी मज़ा करते हैं उसके शासनकाल में, और वह भी मज़ा करता है हिंदुस्तान के लोगों से, उसे कुछ भी हमदर्दी नहीं है। लेफ्टिनेंट, सुना है ये वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे रहा है। कर्नल, हमले की दावत सबसे पहले टीपू सुल्तान ने दी, फिर वजीर अली ने, और फिर शम्सुद्दौला ने भी। लेफ्टिनेंट, इसका मतलब यह हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। बच्चों, पीछे एक प्रश्न है, किताब में एक प्रश्न है कि कंपनी के खिलाफ लहर क्यों दौड़ पड़ी है। पीछे एक और प्रश्न है कि सादत अली कौन था और वजीर अली की पैदाइश को उसने अपनी मौत क्यों समझी। इन प्रश्नों के उत्तर अभी भी यहाँ पे करते करते मैं बताते जा रही हूँ कि ऐसे प्रश्न आएंगे। कंपनी के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ पड़ी है। हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। कर्नल, अगर यह कामयाब हो गया तो लॉर्ड वेलजिली सब खो बैठेंगे। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। प्रश्न है कि सादत अली कौन था और उसने वजीर अली की पैदाइश को अपनी मौत क्यों समझी। दूसरा प्रश्न आज की डेट में दे रही हूँ बच्चों कि कंपनी के खिलाफ, किस बात से पता चलता है कि कंपनी के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में लहर दौड़ गई है। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। कल मैं ये लेफ्टिनेंट जो यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ से मैं करवाऊँगी। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना।